जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग सीता की खोज में निकल पड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सिमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनपायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बदंत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। इहाँ विचार कपि मन माही, दीति अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहसि परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ भी नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। इहाँ न सुध सीता कह पाई, उहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर बारन सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधय पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहे हैं। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि हम सीता कै सुध लिन बीना, नहीं जई है जुगराज प्रवीणा। अस कहीं लौन सिंधु तट जाई, बैठे कभी सब दर्भ डसाई। ये सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देहि, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजीत जज जानहु। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तहें, रही हैं मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे थे। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर में बैठे ही आहार भेज दिया। आजु सबहु कहे भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार
बिन मरऊं, कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बार। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेष। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया है या हमने जान लिया है। फिर सब गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ कि कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। जय श्री राम, जय श्री राम।